लेके कबरावा अलियो देवा घरावा एक बेरी बाबा औरी फेरी दान हजारवा और की जही से बनवनी रौरा गायक हो आओ सही बना दियल जे पिस विधायक हो अरे नहीं बाहुबली ना खलनायक हो आओ सही बना दियल जे पिस विधायक हो। चिराग पासवान जी आपका प्रचार प्रसार में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए अब भैया का बात अलग है, क्योंकि देखिए भैया एनडीए गठबंधन में है, ठीक है। बस उनका प्यार मेरे सर पे, मतलब उनका हाथ रखा हुआ है। चिराग पासवान जी मसौड़ी से टिकट देने के लिए आपको राजी हो गए हैं? अब भैया, चिराग भैया का तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है। तो इस बार एनडीए गठबंधन पता ना किसको टिकट देता है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। बशर्ते आपको अगर किसी पार्टी से चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। बस आपका भाई शेर है, बिल्कुल निर्दलीय नेतृत्व करेगा मसौड़ी विधानसभा में। जो लोग पैसा पे वोट करते हैं तो उनका जो अगला प्रत्याशी जो होता है वो सब कुछ लिखित रखता है, और वही पैसा लेकर के जो वोट देता है उनका काम नहीं किया जाता। वो 500 तक जो प्रत्याशी होता है वो पैसा बटोरने में लग जाता है। तो मुझे पैसा से, मतलब पैसे से वोट नहीं लेना है, बस जनता के साथ रह के और उनके दिल पे राज करके वोट लेना है। वाले हैं चुनाव के मैदान में? बिल्कुल, इस बार मैं मसौड़ी विधानसभा से लड़ने वाला हूं, और 2025 में हम लोगों ने निर्णय किया है, तय किया है। भगवान रूपी जनता है तो मुझे किसी चीज़ का चिंता नहीं है, और मैं कोई बड़ा पैसा वाला इंसान नहीं हूँ। बशर्ते मेरे प्रति मेरे फैंस फॉलोवर जितने भी हैं सबका प्यार आशीर्वाद है मेरे साथ, और मैं उन्हीं के दम पे, उन्हीं के बदौलत में 2025 का विधानसभा का चुनाव में नेतृत्व करने वाला हूँ मसौड़ी विधानसभा। करने वाले हमारे साथ बातचीत करने के लिए छोटे चिराग जी हैं। साफ तौर पे छोटे चिराग से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चिराग पासवान पे जो है तमाम सारे गाना इनका आते रहते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, एक विधायक को लेकर जो है गाना आया है इनका। आइए जानते हैं, कैसे है कुंदन जी? जी नमस्कार, और आपके जितने भी पब्लिक जंक्शन देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम। ये बताइए आपका कौन सा जो है गाना जो है इतना विवाद में, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि विधायक बना दे हमरा देवी मैया हो, ये बोल बम है, विधायक बना दे भोले बाबा। कौन सा गाना है? विधायक बनने वाले क्या है, अंदर से रुचि है विधायक में, या फिर गाना के लिए ही वो चीज है? देखिए, रुचि हर कोई को रहता है, समझिए। एक कलाकार है, और कलाकार का मकसद होता है कि अपना जो भी दुख दर्द होता है वो अपने गाने के माध्यम से बयां करते हैं, ठीक है। तो रही बात इसी के लेकर के एक मैं गाना गाया हूँ। हालांकि लोगों का भी कहना था कि कुंदन भैया ये गाना ऐसा आना चाहिए कि हम लोगों के पास स्टेटस वगैरह जो भी है एकदम गर्दा उड़ा दे। अच्छा जी, तो कौन सा गाना, पहले गाना सुनाइए आप। इस गाने का बोल है और किले के कबरावा अलियो देवा घरावा एक बेरे बाबा औरी फेरी दान हजारवा किले के कबरावा अलियो देवा घरावा एक बेरी बाबा औरी फेरी दान हजारवा और की जही से बनवनी रौरा गायक हो आओ सही बना दियल जे पिस विधायक हो अरे नहीं बाहुबली ना खलनायक हो आओ सही बना दियल जे पिस विधायक हो। ये विधायक बनने का रुचि जो है, तमाम सिंगर जो है, भोजपुरी सिंगर है, जितने भी हीरो है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम जो है एक विधायक या सांसद। आपके मन में कब से ख्याल आया है कि हमें विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में, आप देख रहे होंगे उस जगह पे आप कवर भी कर रहे होंगे, जिस तरह से हमारे पासवान समाज के चौकीदार के लेके अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लोग, तो वहाँ पे देखिए कि कितना लाठीचार्ज हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। बशर्ते रही बात कि मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, और किसी भी कोई भी जाति धर्म का हो, गरीब दलित वंचित जो भी शोषित हो, मैं मतलब अपने माध्यम से हर किसी को हेल्प करना चाहता हूँ। इसके लेकर के मेरे फैंस वगैरह जो भी है सब लोग का कहना है कि भैया इस बार आप चुनाव के मैदान में आइए।
ठीक। कहाँ से आने वाले हैं चुनाव के मैदान में? बिल्कुल, इस बार मैं मसौड़ी विधानसभा से लड़ने वाला हूं और 2025 में हम लोगों ने निर्णय किया है, तय किया है कि 2025 के विधानसभा हम लोग मसौड़ी विधानसभा के नेतृत्व करेंगे। चुनाव में कहा जाता है बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च होते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो बड़े पार्टियां होती है वो टिकट को कहीं ना कहीं पैसे पे जो है दिया जाता है। तो क्या आपके पास उतने पैसे हैं खर्च करने के लिए? देखिए, मेरे साथ जनता का प्यार है। पैसा से कोई थोड़ी चुनाव जीत जाता है। आप अगर पैसा से किसी को किनिएगा तो पैसा से लोग नहीं किनाते। आपका विचार होना चाहिए। रही बात अगर मेरे साथ मेरे भगवान रूपी जनता है तो मुझे किसी चीज़ का चिंता नहीं है और मैं कोई बड़ा पैसा वाला इंसान नहीं हूँ। बशर्ते मेरे प्रति मेरे फैंस फॉलोवर जितने भी हैं सबका प्यार आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं उन्हीं के दम पे, उन्हीं के बदौलत मैं 2025 का विधानसभा का चुनाव में नेतृत्व करने वाला हूँ मसौड़ी विधानसभा। क्या लगता है चिराग पासवान जी मसौड़ी से टिकट देने के लिए आपको राजी हो गए हैं? अब भैया, चिराग भैया का तो बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है। तो इस बार एनडीए गठबंधन पता ना किसको टिकट देता है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। बशर्ते आपको अगर किसी पार्टी से चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप निर्दलीय लड़ सकते हैं। बस आपका भाई शेर है, बिल्कुल निर्दलीय नेतृत्व करेगा मसौड़ी विधानसभा में। क्या लगता है आपको पार्टी से सहयोग होगा या लोग सहयोग करेंगे या है आपके पास खर्च करने के लिए? नहीं, देखिए, मुझे पार्टी से कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। मैं बता दूं कि मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले मेरे गार्जियन लोग हैं, मेरे बड़े बड़े भैया लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट में है और सबसे बड़ा तो मेरा जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर उन लोगों का सिर्फ पैसा, जो लोग पैसा पे वोट करते हैं तो उनका जो अगला प्रत्याशी जो होता है वो सब कुछ लिखित रखता है और वही पैसा लेकर के जो वोट देता है उनका काम नहीं किया जाता। वो 5 साल तक जो प्रत्याशी होता है वो पैसा बटोरने में लग जाता है। तो मुझे पैसा से मतलब पैसे से वोट नहीं लेना है, बस जनता के साथ रह के और उनके दिल पे राज करके वोट लेना, समझे जी। वहाँ जो साफ तौर पे कहा जा रहा है, जिस सब जो है मसौड़ी से दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ तमाम प्रत्याशी जो है वो जो है बहुत भारी हैं। आप उन प्रत्याशी का नाम भी जानते हैं, उनका दबदबा है। साफ तौर पे लोगों को जो है प्यार सम्मान आपसे कई दुगना उनको मिलता है। तो क्या लगता है मसौड़ी से चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिए है, क्या लगता है मसौड़ी से चुनाव निकाल पाइएगा आप या नहीं? इस बार मसौड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय चुनाव हो जाए। बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे फैंस फॉलोवर हैं जो चिराग भैया को पसंद करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जेडीयू का वोट दे या आरजेडी का वोट दे। बिल्कुल। तो वैसे में आपका भाई कुंदन पासवान लड़ने आ रहा है चुनाव। तो मेरे जितने भी मेरे चिराग भैया के सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, वो भाई से निवेदन है कि इस बार एक भी वोट नहीं आरजेडी को देगा, नहीं जदयू को देगा। क्योंकि जदयू दलित लोगों का मतलब दलित का विरोध करने वाला जदयू पार्टी है और आरजेडी है जो डायरेक्ट वार करता है। तो ऐसे में हमारे पासवान समाज को इस बार सोचना होगा कि वोट किसको देंगे और किसको इस बार मसौड़ी विधानसभा में लाना है। वो इस बार 2025 के विधानसभा में मसौड़ी के तमाम सम्मानित जनता लोग मतलब कि वहाँ से दावा जो है रेखा जी जो वहाँ विधायक हैं आरजेडी से, नूतन पासवान जी है, प्रियंका पासवान जी है जो दावा कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको क्यों लोग वोट देंगे? आपके पास क्या मैप ग्राफ है? भैया देखिए, वो लोग बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है। मैं एक साधारण बालक हूँ, ठीक है। और मुझे लगा कि मेरे फैंस फॉलोवर ने मुझे कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो वो लोग सम्मानित हैं, ठीक है। चाहे वो नूतन पासवान जी हो या रेखा देवी जी हो, लेकिन उन लोगों के बीच में मात्र एक 25-26 साल का लड़का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। तो ऐसे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि हार या जीत, इस पर निर्णय नहीं ले सकता हूँ। बशर्ते मेरा मकसद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुंदन पासवान मसौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा। आपने कहा कि अभी हम 25-26 साल के हैं, बच्चे हैं। रेखा देवी जी, प्रियंका पासवान जी, कुंदन पासवान जी कहेंगे जाइए अभी कुंदन जी खेलिए, तो फिर कैसे चले जाएंगे जी? नहीं ना जा सकते हैं। आप एक कहावत सुनोगे, हमारे रामविलास पासवान सर जी कह गए थे कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जब तक आप अगर चुनावी मैदान में नहीं उतरिएगा, नहीं लड़िएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं।
ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं सपोर्ट में कि कुंदन भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो वो साथ है तो दिखाएंगे ना मसौढ़ी विधानसभा से जब चुनाव लड़ूंगा तो। और आपको मैं बता दूं कि ये मसौढ़ी विधानसभा में मैं बता दूं कि मेरे साथ पूरे बिहार के तमाम जो मेरे चाहता है वो सब लोग मसौढ़ी विधानसभा में उतार के अगर नहीं रख दिए तो ये कहिएगा से। अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान को आपने उनको मदद की है, प्रचार प्रसार किए हैं, बहुत सारे गाना आपने गाए हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भूमिका रहा आप तमाम सिंगरों को जो है चिराग पासवान को सपोर्ट करने में। तो क्या लगता है चिराग पासवान जी आपका प्रचार प्रसार में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए अब भैया का बात अलग है, क्योंकि देखिए भैया एनडीए गठबंधन में है, ठीक है। बस उनका प्यार मेरे सर पे मतलब उनका हाथ रखा हुआ है। अगर वो नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन्हीं का एक मतलब कहने का मतलब है हनुमान हूँ। और रही बात कि भैया का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, वो आए या ना आए, मैं उनका आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में जरूर कूदूंगा इस बार। ये बताइए, तमाम जो है पासवान परिवार का, चिराग पासवान हो चाहे कुंदन पासवान हो, सभी हनुमान बनने में क्यों लगे हुए रहते हैं? राम बनिएगा कब आप लोग? नहीं, देखिए हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है चिराग भैया, क्योंकि देखिए जो कर दिए हैं मेरे लिए ना, मैं जिंदगी भर उनका उपकार नहीं भूल सकता हूँ। और मैं देखे होंगे आप कि अगर चिराग भैया के प्रति कोई भी कटाक्ष करता है तो कुंदन पासवान सबसे आगे आता है लड़ने में। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कुंदन जी दावेदारी कर रहे हैं मसौढ़ी से, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय बनने वाली है, उस जगह हम चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा लंबे समय से आरजेडी का प्रत्याशी वहां पे अभी भी वहां जीती हुई है, प्रत्याशी रेखा पासवान जी है, दावा कर रहे हैं प्रियंका पासवान जी, और सावन पासवान जी भी दावे कर रहे हैं। लेकिन 3 प्रत्याशी और तीनों पासवान है, अब चौथा जो है कुंदन जी है, ये भी दावा कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या लगता है कुंदन पासवान जी वहां से विजय हो पाएंगे या नहीं? बहरहाल आप में अपनी राय जरूर दें। और क्या लगता है कुंदन पासवान जी चुनाव लड़ने चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, ये भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जाके दें। कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।